कुर्बान की आमद से कबल ही टमाटर, आलू, प्याज की कीमतों में इजाफा हो चुका है। धनिया, पुदीना, हरी मिर्चों समेत लीमू की कीमत भी आसमान पर पहुंच चुकी है। मजीद इस हवाले से बात करेंगे। कराची से हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा बोल मरियम हसन। मरियम हसन, बताएगा क्या सूरत हाल है महंगाई? देखिए, बिल्कुल ईद की आमद से कबल ही जो है अशिया खुर्दनोश समेत जो हरे मसाला जात हैं, जो सब्जियां हैं, उनकी कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। आलू, प्याज, टमाटर की कीमतों में गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत 50 रुपये फ़ी किलो जो है वो इजाफा हो चुका है। जबकि अगर हम बात करें हरे धनिए, पुदीने और उसके साथ साथ हरी मिर्चों की, तो उनकी कीमतों में भी जो है 10 से 20 रुपये का इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। लीमू जो है इस वक्त तकरीबन 200 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रहे हैं। अदरक लहसन की अगर हम बात करें तो अदरक जो है तकरीबन 250 रुपये फ़ी किलो फरोख्त किया जा रहा है और अदरक लहसन जो है वो 150 रुपये पाव जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों से जब हमने बात की तो उनका यही कहना था कि शहर में इस वक्त जो है तमाम ही मार्केट्स में जो हरे मसाला जात हैं, जो सब्जियां हैं, उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। जबकि इस वक्त हम बचत बाजार में मौजूद हैं और यहाँ पर भी जो है मामला कुछ इसी तरीके से हैं। कमिश्नर कराची की प्राइस लिस्ट के अकॉर्डिंग ज़रूर चीज़ें जो है फरोख्त हो रही हैं, लेकिन लिस्ट के अंदर जो है गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत अब जो है कीमतों में इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। दुकानदारों तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म के, जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। 80 के करीब जो है वो लाशें वो निकाली गई हैं। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ इक़दाम करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने बड़ी ये कार्रवाई की है, जिसमें कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।